चलो चलो वेलकम टू छूलो आसमान। वंस अगेन हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन। मेरे साथ है मिसबा खालिद और नाहिद रजा। अच्छा, आप एक अभी मिसाल दे रही थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल थी। जी, दो बातें मैं कहना चाहूँगी आपसे। ज़रूर। अभी जो कॉलर हमारी आई थी उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। उसमें एक तो ये है कि आई थिंक बहुत ज़रूरी है जो हम बातें करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम पर्सनालिटी एज इंडिविजुअल अपना खुद अगर उसको फॉलो करने की कोशिश करें तो हमारा माशरा बदल जाएगा। और सब फिर चीज़ें जब छोड़ के मैं ना एज ए आपको एक पर्सनालिटी। थोड़ा सा मैं एक और चीज़ हाँ। इसमें ऐड करना चाहूँगी, देन यू कैन कंटिन्यू विद दैट, कि हर चीज़ में जब आपने देखा है जब भी कोई बात होती है हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देना शुरू करता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। गुस्से में, बाकी चीज़ों में, बिल्कुल, हर चीज़ में अगर आप बिल्कुल। सिर्फ फॉलो करें पूरा मुल्क बदल जाएगा। जी। एक तो ये, दूसरी मैं एक और बात पॉइंट आउट करूँ जो हमेशा मुझे वो होता है कि हज़रत खतीजा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोज किया था खुद। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है कि औरत का प्रपोज करना को हमारे यहाँ बुरा क्यों समझा जाता है कि अगर आपको कोई पसंद है और आपने उसको कह दिया, हमेशा कहते हैं नहीं 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 नहीं, सिर्फ वो औरत की मर्जी है भाई, उसको पसंद है कोई तो अगर वो कह देती तो उसमें कौन सी बात है? सही बात। उसको क्यों इतना बिल्कुल। बुरा समझा नो जाता नो है? नो, सही नॉट उसने एट कह ऑल। दिया। मतलब आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। आई थिंक मैं किसी सीरियल में भी इसको करूंगी बिकॉज देयर इज, इट्स सो इम्पोर्टेंट। आपके पास इतनी बड़ी मिसाल है। और अब ये शुक्र करें कि अब मैं समझती हूँ कि अब मीडिया की वजह से काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है, काफ़ी हद तक। और लोगों में भी मैंने देखा है, पेरेंट्स में भी थोड़ा सा एक अलग सा चेंज आया कि अब दे वांट कि उनकी बच्चियाँ अपनी मर्जी से शादी पसंद कर करें, लें, हाँ। अपनी मर्जी से पसंद करें। आप आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग्स बनाती हैं, सब कुछ, आपकी नज़र बहुत गहरी होगी। तो ये जो लैकिंग है हमारे यहाँ, औरत कामयाब होना चाहती है तो उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता। हाँ, ये तो है। बहुत हद तक जब मैंने आर्ट शुरू किया जी। उस ज़माने में मुझे अक्सर सीनियर आर्टिस्ट कहते थे, तुम औरत हो, तुम लड़की हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम आर्ट वार्ट छोड़ दोगी, तुम तो टाइम ज़ाया कर रही हो। तो मुझे हंसी आती थी। मैं कहती थी अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो कभी नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि आपको अपने अंदर यकीन मुझे था। पता था। मैं सुन के चुप हो जाती थी। मैं इतनी बोलती तो थी नहीं छोटी थी। तो फिर मैंने जब घर आती थी मैं टेबल पे मुक्का मार के मैं दिखाऊंगी कैसे और आपने ऐसा ही एटीट्यूड और मैंने दिखा दिया। और आपने दिखा दिया, बिल्कुल। और मैंने ऐसा वैसा नहीं, अच्छा डंके की चोट पे जी, दिखाया। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मुझे 2007 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। बिल्कुल। और मतलब बाहर, मैं बहुत दफे बाहर जाके शोज करके आई। बहुत से मेल आर्टिस्ट बाहर नहीं गए। जी। तो कहने का मकसद ये, मैंने अपना डंका बजवा लिया, मनवा लिया। और फिर देखें ये वही ये इंस्पिरेशंस हैं हमारी कि अपने घर भी लोग देखते हैं ऐसी खवातीन। आप भी ज़ाहिर है इस फील्ड में आई, इतने चैलेंजेस होंगे जहां अपने आप को मनवाना बहुत बड़ी बात है। मिसबा, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। आपने मनवाया। भाई देखो, मैं तुमने जो भी कहा कि बड़ी मुश्किलें आती होंगी कि नहीं लोग आगे बढ़ने दे, वाकई नहीं बढ़ने देना नहीं बढ़ने चाहते। देते आप। और बड़ा बड़ा अफसोस होता है कि अगर हम औरत हैं तो क्या हम ये काम नहीं कर सकते, जबकि हर औरत में वही सलाहियत होती है जो एक मर्द में में। होती है, और I think वो ज़्यादा होती है। मर्द से ज्यादा Multitasking कमिटेड और ज्यादा डिवोटिंग वर्कर मर्द होती एक है। काम पे फोकस कर रहा होता है, हाँ, सिर्फ 6 काम अपने पे। एक ऑफिस के ऊपर। वो ऑफिस से थक के आता है, उससे दूसरी बात नहीं कोई की जाती। औरत घर, वर्किंग लेडी, घर भी जाएगी, बच्चे भी देखेगी, खाना भी बनाएगी, हर काम करेगी, प्लम्बर भी लेके आएगी, सब कुछ करेगी और मियाँ को भी खुश और रखेगी। मियाँ को भी खुश रखेगी, लेकिन वो फिर भी उसको अवार्ड नहीं मिलेगा उस बात और पता है एक बहुत जरूरी है जो हमारी ये जो हम सब ये बातें करते हैं, आई थिंक आप जब कुछ करते हो उसको आपको एक अपनी एक हमारी कल्चर के अंदर रह के भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई चीज मनवाने लग तो आप लड़ने लग जाओ या कुछ। यू कैन गेट एवरीथिंग डन इन अ वेरी नाइस वे, जी। यू नो, क्योंकि आपके पास ये सलाहियत है, हर औरत के पास ये सलाहियत है। बिल्कुल, मिसबा, बिल्कुल। जब आप इस फील्ड में आई कि अब आप खैर पॉलिटिक्स में भी हो, वहाँ जितना औरतों को, भाई हमारा लीडर बहुत इनकरेज करता आपका है। लीडर, लेकिन आपके जो ऑपोजिशन वाले हैं वो कितने, उनके वहाँ भी औरतें हैं, लेकिन उन औरतों को भी प्रॉब्लम्स आती होंगी, जरूर आती देखिए होंगी। अफसोस होता है मुझे, लेकिन द थिंग इज कि एक तो मैं कहती हूँ कि अगर आपका एक कोई अज़म है या आपका कोई इरादा है, कोई पैशन है, एक तो आप अपना रास्ते में आप स्ट्रेट चलते रहो, जो जो आप कर सकते हो, विदाउट लुकिंग एट द अदर पीपल कि वो लोग क्या कर रहे हैं और वो लोग क्या बोल रहे हैं, उसको नहीं पे अटेंशन। आई थिंक आपको एक स्टेप आगे रहना चाहिए। और जब आपकी लड़ाइयाँ भी होती हैं या बातचीत, तो उसमें आई फील कि यू कैन बी मोर डिग्निफाइड, यू नो, बिकॉज आप एज ए वुमन आप निकल के आए हो घर से, तो आपको अपने घर का पीछे सब कुछ की वो डिग्निटी रखनी भी बहुत जरूरी है। डिग्निटी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको इतनी मजे की बात बताऊं, डॉक्टर फौजिया, आई थिंक आप जानती हैं, इस्लामाबाद से जो बिलोंग करती हैं, जिन्होंने अभी बिल पास करवाया वो जेंडर हरासमेंट के ऊपर। उन्होंने एक इतनी मजे की बात मुझे बताई कि मुझे कहती हैं, आमना तुम्हें पता है हम जब सारी एक दो मिलके जाती थी ना इस बिल को पास कराने के लिए,
और ये सेक्सुअल वर्ड हम निकालते थे मुंह से, तो जिन लोगों से हमने पास कराना होता था वही हमें ऐसे ट्रीट कर रहे होते थे कि ये अगर ये वर्ड बोल रही है तो फिर तो ये बहुत ही ब्लंट है और खराब है, मतलब इतनी बड़ी बात बोल रही है। ये एक हमारा मसला है ना। अगर औरतें, आपने अभी जो बात की, अगर इनको पता है मर्दों को कि जहां औरतें एक हो जाएंगी तो उसी डर से तो आगे नहीं आने देते, आने नहीं देते। आपके उनके पास है, जब आई थिंक व्हेन द वुमेन स्टार्ट रूलिंग द वर्ल्ड, और हमारी दुनिया उन्होंने बदल बुक जाएगी। एक उनकी आई है वर्किंग विद शार्क्स। अब कितनी बड़ी बात है, एक बार शार्क्स का नाम आप सोच लें कि अब पता नहीं, आई वांट के ऐसे क्यों नहीं सीरियल्स भी क्यों नहीं बनते मिसबा के। आप देखें, ठीक है, हम बहुत डोमेस्टिक इश्यूज पे सीरियल्स बना रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन एक आध, अभी हम बात कर रहे थे, मेरे साथ जो पहले एक लड़की आई नहीं थी यहाँ पे, किरण, वो डिवोर्स थी, उसने कहा मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने अपने आप को खुद बनाया। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है कि डिवोर्स लड़की को कहीं पे स्टैंड नहीं करने देते। हाँ, लेकिन अब चेंज तो हो रहा है नहीं, आई फील कि इट्स चेंजिंग, मतलब I think लग रहा है कि it's still चेंज हो रहा है। मतलब जैसे हमने सीरियल बनाया था, अभी डैडी बनाया था कुछ अरसे पहले, उसमें द वुमन टर्न्स 40, शी रियलाइजेस कि मैंने कुछ नहीं किया जिंदगी में, तो अपना ड्रीम पूरा करने के लिए घर से निकला। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। जब मेरी डिवोर्स हुई तो मैंने, खैर मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट औरत थी, मैंने अपनी बहन के घर रहना शुरू किया, मगर मुझसे ना माँ बाप ने कहा कि तुम हमारे आ जाओ, ना मेरी बहन ने कहा भाईजान आप हमारी तरफ आ जाए, हमारे साथ रहें। मैं उसके घर रहने लगी और अब मैं नौकरी करती थी, पढ़ाती थी, आर्ट कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पढ़ाया। अच्छा, मेरी बेटी। तो मैं, मतलब मैंने देखा कोई मुझे सपोर्ट करे, nobody supported me because they think divorce is the worst thing in life. Worst thing in life. No matter what is the condition, what is the reason of divorce, but मगर divorce बस पसंद नहीं है किसी को। और बात जो है ना वो एक तरह से सही भी है। माँ बाप चाहते हैं शादी होके अपने घर में बस की रहे, चाहे जूते खाए, जैसे रहे अपने घर में रह जाए। वो चेंज आना चाहिए। वो चेंज, गलत थिंकिंग है। इस्लाम में भी है, अगर आपकी नहीं आपस में नहीं बन रही तो अलग अलग हो जाओ। और ये कोई अनोखी बात नहीं है कि अलग होना कोई अनोखी बात। तो मैंने ये करके दिखाया, मैंने ये तहैया किया कि मैं, I don't care, nobody is asking me, no matter, I am going to survive and I'll show them how to live. और I think वो ज्यादा आपकी सपोर्ट बन जाती है। Yes. अच्छा, हम डिवोर्स को डिस्कस करें, सब करें, बहुत सी ऐसी जगह, आज औरतों का दिन है, छोटी बच्चियां जो हरास हो रही होती हैं, हाँ, बहुत सी चीजें। अच्छा, वर्किंग लेडीज को कहाँ कहाँ कैसी कैसी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी होती है, उस पर भी हमने एक पैकेज बनाया, वो चल के देखते हैं, फिर आके इस पे बात करते हैं। यानी ख्वातीन जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रही हैं, जिससे मुल्की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। ताहम इन्हें अपना मुकाम बनाने के लिए बहुत से समाजी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इसमें सरफहरिस्त इन्हें अवामी मुकामात पर हरासा किया जाना है। नतीजतन इनमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ कम होता जा रहा है। बस वाले कंडक्टर से लेके रिक्शे वाला, क्या स्टॉप पे खड़ा होना इतना मुश्किल हुआ होता है। एक तो गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं दे रही, दूसरा जो है हम लोगों को यहाँ पे रात रात तक खड़े होना पड़ता है स्टॉप पर। दावों और ऐलानात के बावजूद मुलाजमत पेशा खवातीन और तालबात के लिए अलग बस सर्विस न होने के बायस इन्हें कई कई घंटे बस स्टॉप्स पर न सिर्फ इंतजार की जहमत उठाना पड़ती है, बल्कि इन्हें ओबाश नौजवानों की जानिब से तुंदो तेज जुमलों के जरिए हरासा भी किया जाता है। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा खवातीन को हरासा करने से मुताल्लिक कानून साजी तो की गई, मगर अभी तक किसी भी शख्स के खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई मुमकिन ना हो पाई है। कि वो पब्लिक प्लेसेस को कवर करता है, सेक्सुअल हरासमेंट उसके कुछ पहलू को कवर करता है, बाकी पहलुओं को डोमेस्टिक वायलेंस बिल कवर करता है। वो कहते हैं घर से बाहर भी कोई औरत जाए और उसके पीछे पीछे कोई जाए तो फिर उसके लिए भी जो है आप शिकायत कर सकते हैं। और उस कानून में तो बहुत सारे ऐसी पहलू हैं जो बहुत मुस्बत है और मैं समझती हूँ औरतों को बहुत सारे मसाइल से बचा सकती हैं। लेकिन बात यह है कि मर्दों की तवज्जो की ज़रूरत है। मुआशरे में बढ़ती हुई नफ्सा नफसी और बदलते हुए समाजी रवैये भी इस तरह के जुराइम में इजाफे का सबब है, जो कि बज़ाहिर मामूली लगते हैं, लेकिन एक औरत के जहन पर इसके नताइज मनफी साबित होते हैं। ख्वातीन को अपने मुआशरे का एक सेहतमंद और फाल हिस्सा बनाने के लिए ऐसे रवैयों की हौसला शिकनी बहुत जरूरी है, जिसके लिए न सिर्फ हर फर्द को अपनी अहलाकी जिम्मेदारी निभाना होगी, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। जी, आपने ये देखा पैकेज, और आई थिंक इसमें काफी अच्छी बातें भी हुई, और बिल तो पास होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अमल भी तो करें ना, अमल कब होगा? किसी चीज पे अमल नहीं होता, इसी वजह से ये हालात है। अमल जरूरी है,
जो भी आप कह रहे हैं, अच्छी बात करते हैं, बात करते हैं, बिल्कुल, कुछ नहीं होता। यू नीड टू डू दैट। अच्छा मुझे ये बताएं, एक कॉल आ गई हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा थोड़ा मुझे ये बताएं कि आपने कहा मैंने ट्यूशंस पढ़ाए, सब हाँ। कुछ किया, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे सब? बस ये ज्यादा प्रॉब्लम्स थी कि फाइनेंस, देखो जब डिवोर्स होती है सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चे भी थे छोटे। अच्छा। असफर था, जैनब थी मेरी बेटी। तो मैंने फिर घर पे आर्ट क्लासेस लेनी शुरू की और कॉन्वेंट के बच्चों को घर पे बुला के आर्ट टी। ठीक। और कॉन्वेंट ने मुझे, सिस्टर्स ने कहा कि तुम यहाँ क्लासेस लो सैटरडेज को। ओके। तो सारे बच्चे वहाँ आने लगे, तो मुझे इनकम मेरी चौगुनी बढ़ गई। और मैंने बच्चों को दोनों को पढ़ाया। Very उनके तो इस ये प्रॉब्लम मेरे लिए ज़्यादा थी जो मुझे मैंने फेस की। तो जब ये सॉल्व हो गई तो फिर मैं अपने काम में लगी। मैं पेंट करती थी दिन रात में। जब अपने आपको आपने कहा मैंने मनवाया, आपने ऐसे कहा, हाँ, जो अभी बात हाँ, की, बिल्कुल। तो क्या सोचती थी जब एक कोई चीज बना रही होती थी कि आगे डर नहीं नहीं, लगता तो फिर था? मैं बताती हूँ ना। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा सब्जेक्ट लूँ जो जो मुझसे ताल्लुक़ रखते जी, हैं, बिल्कुल। मेरी ज़ात से जिसका ताल्लुक़। तो मैंने वुमेन सीरीज़ शुरू की और उसमें मैंने वुमेन्स मिजरी, डिवोर्स और वो, तो मैंने वुमेन को इस हवाले से बताया कि वुमेन इज सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ Absolutely, स्ट्रेंथ, absolutely. मदरहुड, पावर, एनलाइटमेंट। ये मैंने वुमेन के हवाले से ये चीज़ें दिखानी शुरू की बिल्कुल। और मिजरीज दिखाई। सबसे पहले मैंने औरत की